अगर आपको लगता है कि यूट्यूब का चैनल बनाना सिर्फ ऐसा ही है कि एक ईमेल का अकाउंट बनाया, उसके ऊपर यूट्यूब का चैनल बना दिया और फिर वीडियो अपलोड कर दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद उसको कस्टमाइज़ किया जाता है, उसकी सेटिंग की जाती है उस कंट्री के लिहाज से, जिसके अंदर हमने अपना कंटेंट जो है वो चलाना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरह से यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, फिर उसको हम कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, उसकी प्रोफाइल पिक्चर, उसका नेम, उसकी एसईओ। एसईओ का मतलब होता है कि हमने उसे रैंक कैसे करना है, तो हमारा यूट्यूब चैनल भी तो सर्च में आना चाहिए। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल के कीवर्ड सर्च में नहीं आएँगे तो फिर हमारे चैनल का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर कस्टमाइज़ेशन सिखाऊँगा अपने इस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, तो आपने कोई भी पार्ट जो है वो मिस नहीं करना, तो आपने वीडियो के अंत तक लाज़मी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Time to learn, minds ignite, it's legend earn! अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक-ठाक हैं? अच्छा तो गाइज़ आज जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम यूट्यूब चैनल जो है वो किस तरह से बनाएँगे। अब हमने यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक नाम चाहिए जो हम अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखेंगे। देन हम उसका जो ग्राफ़िक है वो डिज़ाइन करेंगे, फिर हम उसकी जो सेटिंग है वो करेंगे, जो कि मैंने आपको वीडियो में बोला है सेटिंग आपने लाज़मी करनी है। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल की सेटिंग उस लिहाज से नहीं करते तो ना तो आपकी वीडियो उस कंट्री के अंदर रैंक करेगी, ना आपको उसमें कोई बेनिफिट होने वाला है। तो या ये जो स्क्रीन आप अपने सामने देख रहे हैं, ये वही स्क्रीन है जो हमने पिछली क्लास के अंदर छोड़ी थी। इसके अंदर हमने नीच रिसर्च करना सीखा था, जो कि आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखी तो। और उसी नीच के अकॉर्डिंगली हम अपना नाम भी डिसाइड करेंगे और देन हम उसके जो ग्राफिक वगैरह या उसकी सेटिंग वगैरह है वो सारा कुछ जो है वो डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और इसको बोलते हैं कि हमारी हमारी जो नीच थी वो थी ट्रॉमा हीलिंग। तो हम और हमें इसी के ऊपर एक यूट्यूब का चैनल बनाना है, जिसके लिए मुझे एक यूनिक यूट्यूब चैनल नेम चाहिए और वो किसी और यूट्यूबर का नहीं होना चाहिए। तो मुझे अकॉर्डिंगली मेरी नीश के नेम बता दें। अच्छा ये बात चैट जीपीटी से लिखने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें हमारे माइंड के अंदर होती हैं, लेकिन हम लोग उतना सोच सकते हैं जितनी हमारी सोच है। लेकिन आपको पता है जो चैट जीपीटी है, इसके पास तो अनलिमिटेड डाटा है, तो आप इससे अगर मशवरा ले लें तो वो अच्छी बात है। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है, तो आप अपने एंड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद था कि हर वो इंसान के लिए वो चीज़ बनाना जिसको वो आसानी से कर सके। तो बड़े लोग ऐसे हैं जो कि खुद नहीं सोचते हैं, उनको अगर कुछ चीज़ ऐसे मिल जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यहाँ पे देखें सॉफ्ट माइंड हीलिंग, अच्छा लग रहा है, अच्छा चैनल है, हीलिंग विद इन मेडिटेशन। अभी इसको देखते हैं तो ये यूट्यूब के ऊपर नहीं होगा, तो ये नाम मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। मेरे ख़्याल से जितने भी नाम उसने हमें दिए हैं, जेंटल ट्रॉमा अनपैक्ड है, कंपैशन चैनल है, टेंडर माइंड हीलिंग है, हीलिंग विद इन मेडिटेशन, ये अच्छा नाम है अगर कोई यूट्यूब पे ना हो। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं। अच्छा आपने यूट्यूब पे ना होने का मकसद क्या है? यूट्यूब पे ना होने का मकसद ये है कि हमने ऐसी चीज़ बनानी है जब कोई बंदा सर्च करे तो वो फर्स्ट पे आए। हमारा चैनल अगर सर्च किया जाए तो वो फर्स्ट पे आना चाहिए। और ये आपने कोई वीडियोस भी देख लेनी है, ऐसा ना हो कि अगर आपको टॉपिक ऐसे सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल आपने चैनल का नाम ही ये रख दिया हाउ टू लूज़ वेट, तो ज़ाहिर बात है वीडियोस आएँगी ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने नोट कर लेनी है। अब ये है ही नहीं है, हीलिंग विद इन मेडिटेशन ये चैनल का नाम नहीं है, हीलिंग मेडिटेशन है लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स नहीं है। हाँ, आप किसी अगर चैनल को बीट करना चाह रहे हैं तो उसके सब्सक्राइबर आपसे कम होने चाहिए। तो अगर उसके 10, 12, 20, 25 हैं तो फिर तो हम उसे ईज़िली या 100 भी हैं, 1000 भी हैं तो बीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी चैनल के बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो फिर आपको थोड़ा नेम जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे मेडिटेशन एंड हीलिंग है, लेकिन हीलिंग विद मेडिटेशन जो है वो नहीं है, विद इन मेडिटेशन। अगर इसके अलावा हम देखें ये सॉफ्ट माइंड हीलिंग, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी मुझे बेसिकली ये मुझे थोड़ा बोलने में अच्छा लग रहा है, जिस वजह से मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। देन अगेन हम फ़िल्टर में जाएँगे, चैनल में जाएँगे और हम लोग देख लेते हैं कि इसके ऊपर कोई चैनल तो नहीं है। सॉफ्ट माइंड रीसेट है, सॉफ्ट माइंड नोट्स है, सॉफ्ट माइंड स्पार्क्स है,
लेकिन सॉफ्ट माइंड हीलिंग नहीं है इसके अंदर। अगर हम बैक जाकर देखते हैं जस्ट लिसन फॉर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसके ऊपर जो चैनल है वो बना सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, एक तो शॉर्ट भी है, दूसरा बोलने में जो है वो थोड़ा आसानी से बोला भी जा रहा है। तो इसके ऊपर हम चैनल बनाने लगे हैं। चैनल अब हमने कैसे बनाना है, आपने एक सिंपल से जीमेल क्रिएट कर लेनी है, और अगर आपके पास कोई पुरानी जीमेल पड़ी है तो ये ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ आप एक नई जीमेल क्रिएट कर लें, और आपने चैनल नया ही बनाना है, पुराने चैनल को यूज़ नहीं करना। आपने एक नया चैनल बनाना है, उसी से स्टार्ट लेना है। यहाँ पे मेरे पास एक ईमेल पड़ी हुई है। आपको पता है कि मैं तो फ़िलहाल डेमो के लिए बना रहा हूँ, तो मुझे इतना भी वो फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप जब भी नया चैनल बनाएँगे, आपने नई ईमेल बनानी है और उसी के ऊपर आपने चैनल बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ये ईमेल जो ऑलरेडी लॉगिन की हुई है, मैं इसके ऊपर क्रिएट अ चैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे अपने चैनल का नाम देना है। देन यहाँ पे नीचे सॉफ्ट माइंड हीलिंग, मेरे पास जो यूज़र नेम है वो भी अवेलेबल है। ये आपका हैंडल होता है, यूट्यूब के ऊपर हैंडल बोला जाता है, अदरवाइज़ इसको यूज़र नेम भी बोला जाता है। अगर कोई youtube.com/@ ये वाला लिखेगा तो हमारा जो चैनल है वो इजीली सर्चेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक कर दिया। अब हम सिंपल से चैट जीपीटी पे जाते हैं और इसको बोलते हैं कि मुझे इस चैनल के लिए प्रोफाइल पिक्चर भी जनरेट कर दें। अब ये हमें प्रोफाइल पिक्चर भी जनरेट कर देगा। देन हमारे सारे काम एआई ने करने हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी आसानी है, हमने कुछ भी नहीं करना। इसी को बोला जाता है ऑटोमेशन। अब हम लोग सिंपल कस्टमाइज चैनल के अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर हमने कुछ सेटिंग करनी है। देन हमने इसकी सेटिंग के अंदर जाके कुछ जो है वो सेटिंग करनी है। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमने जो है वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर ले लेते हैं, जो कि ये अभी लोडिंग में जा रही है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारा एक सादा सा और एक अच्छा जो है वो लोगो भी डिज़ाइन हो गया, और हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी डिज़ाइन हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने बोला था सॉफ्ट माइंड हीलिंग, ये मैंने चैनल नेम डिसाइड किया, और प्रोफाइल पिक्चर या लोगो कैची होना चाहिए। तो ये कैची इस लिहाज से है कि ये सिंपल है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी यूएसए कंट्री को या यूके वगैरह कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो आपने इनके लोगोस देखे होंगे, बड़े सादा से होते हैं, लेकिन वो अट्रैक्टिव होते हैं। वो अपनी जो चीज़ है वो बयान कर रहे होते हैं। तो मुझे ये वाला जो लोगो है वो अच्छा लग रहा है, मैं इसी को डाउनलोड करता हूँ। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो बना सकते हैं। इसी को डाउनलोड करते हैं, और यहाँ पे हम कस्टमाइज़ चैनल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने अपलोड के ऊपर क्लिक किया, देन हमने डाउनलोड में चले गए और अपना जो चैनल का लोगो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसी के साथ हम अपना जो बैनर है वो भी बनवा सकते हैं। हम चले जाएँगे कैनवा में। यहाँ पे हम कैनवा के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने सर्च करना है यूट्यूब कवर। तो हमने यूट्यूब कवर फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब कवर फ़ोटो का जो है वो साइज़ आ चुका है। ये पेड है, और हम कोई भी जो है वो फ्री वाला यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ये हमें फ्री वाला मिल गया। बेसिकली हमें साइज़ चाहिए, बाकी डिज़ाइन जो है वो तो हम अपनी मर्ज़ी का बनाएँगे। अदरवाइज़ आप ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। अब अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो कस्टमाइज़ है, ये आपका कह लें कि आपकी चीज़ को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से हमने जो लोगो अपलोड यहाँ से हम अपना जो लोगो है वो अपलोड करेंगे, और ये हमारा लोगो जो है वो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, और हम उसी के साथ जो अपनी कलर स्कीम है वो भी मैच करेंगे। तो ये हमने इसके अंदर लोगो लगा दिया। अब जो इसका बॉर्डर है वो हम करेंगे अपने कलर वाला। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, और यहाँ पे भी हमारा ये वाला हो गया। अब इसके अंदर हम अपने चैनल का नाम लिखेंगे, जो कि है सॉफ्ट माइंड हीलिंग, और ये हमने अपने चैनल का नाम रख दिया। कोशिश करनी है कि आपने ये सर्कल के अंदर अंदर जो चीज़ें हैं वो काम है वो करना, अदरवाइज़ आपका जो चैनल वगैरह का नाम है वो यहाँ से कट हो जाएगा। तो ये सब्सक्राइब वाला हम यहाँ से उड़ा रहे हैं। हमने सिंपल यहाँ पे रखना है, और इसकी जो टैग लाइन है वो हम जनरेट करवा लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने एक अपने लोगों के हिसाब से जो मिलता जुलता नेम है वो चूज़ कर लिया, सॉफ्ट माइंड हीलिंग। अब हम इसकी एक टैग लाइन जो है वो लिखवा लेते हैं। मुझे अपने नेम की एक टैग लाइन चाहिए। अच्छा जी, ये वाला मुझे अच्छा लगा, हीलिंग हैपन हियर। तो इसको हम चूज़ करते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं, और हम इसको डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल वी और कंट्रोल सी और वी दबा के। देन हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो हम उठा के लाए, बल्कि हमने इसी को अगेन कॉपी कर लिया था।
तो अब हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको छोटा करेंगे, इसको बड़ा कर देंगे और इसको करेंगे हम थोड़ा बारीक और इसको करेंगे मज़ीद छोटा। तो ये हमारी टैगलाइन होगी और एक अच्छा सा हमारा जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है। इसका भी कलर हम चेंज करके ये वाला कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा कवर कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम अपने चैनल के ऊपर जो अपना कवर है वो अपलोड कर दे के देखते हैं कि कैसा लगता है। यहाँ पे हमने अपलोड किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा व्यूएबल में नहीं आएगा। अगर तो कोई बंदा टीवी पे देखेगा तो सारा शो होगा, अगर मोबाइल पे देखेगा तो इतना सा शो होगा। तो हमें इसके लिहाज से इसको छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा कैसे करना है? सिंपल, हम दोबारा से चले जाते हैं कैनवा के ऊपर, इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब हम थोड़ा सा ये जो गुलाई वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो हम इसको भी यहाँ से पकड़ के थोड़ा छोटा करें और इसको अपनी जो ये बीच वाली लाइन है या बॉर्डर है इसके बराबर कर देंगे। इसके बराबर करने के बाद हम यहाँ पे शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको अगेन डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम दोबारा इसको अपलोड करके देखते हैं कि अब हमारी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी शो हो रही हैं। तो अब हमारा अब हमारा जो कवर है वो ऑलमोस्ट अच्छा शो हो रहा है। तो हम इसको डन के ऊपर क्लिक करके हमारा जो कवर पेज है वो भी लग चुका है। हमारा यहाँ पे नेम भी डिसाइड हो गया, हमारा जो यूज़र नेम है वो भी डिसाइड हो गया। अब हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हम एआई से लिखवा लेते हैं। देन हमारा ईमेल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी आप अपना अगर लोगो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप सब्सक्राइब का बटन लगा सकते हैं। कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से जो लगा सकते हैं। ये चीज़ तब शो होती है जब आपकी वीडियो चल रही होती है। तो नीचे कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा लोगो शो हो रहा था, तो ये वो चीज़ है। इसके अंदर आप सब्सक्राइब का बटन लगा दें, आप कुछ भी जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। हम एआई के ऊपर चले जाते हैं। हम इसको बोलते हैं कि जी मुझे मेरे चैनल के लिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन चाहिए विद इमोजी। अच्छा जी, ये मैंने विद इमोजी लिख दिया। अब ये हमें जो है वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देगा और ये हमारे चैनल के लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो आ चुकी है। चैनल डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ तक जो है वो रख लेते हैं। अच्छा, चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें ये जो टैग्स वगैरह हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है, हालांकि उसने फिर भी लिख दिए हैं। हम इन चीज़ों को भी जो है वो ख़त्म कर देते हैं। छोटी सी डिस्क्रिप्शन हो तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगती है। ज़्यादा बड़ी जो डिस्क्रिप्शन है हमने क्या करनी है, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। इसको हम चूज़ करते हैं। देन हम जो है वो नीचे चले जाते हैं। अब हमने जो अगर ऐड लिंक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अपनी ईमेल लिंक करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर कोई भी बंदा आपसे कांटेक्ट कर ले एज अ प्रमोशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप यहाँ पे अपनी जो ईमेल है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो काम करना था वो हमारा हो चुका है। अब हम इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो लोगो वगैरह है वो कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक ब्राउज़र शेयर कर रहा हूँ जिसका काम ये है कि अगर आप लोग मल्टी अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर आप लोग यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं, आप एड्स लोडिंग कर रहे हैं और आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, वो आप एक कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं तो आपको किसी न किसी जगह पे बैन पड़ जाता है। तो ये जो ब्राउज़र है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप फेसबुक के मल्टीपल पेजेस आप रन कर रहे हैं, तो आप एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल पेजेस लॉगिन करके रख सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप एड्स लोडिंग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है। अब मल्टीपल चीज़ें जो है मल्टीपल काम के लिए ये एक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है और इस पे प्रोफाइल बनाना, इसके ऊपर प्रॉक्सी लगाना, ये सारी चीज़ें बड़ी ही आसान है। जैसा कि यहाँ पे हम क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल का नाम कोई भी रख देना है। जैसे मैं यहाँ पे अहमद रख रहा हूँ या मैं यहाँ पे फेसबुक रख देता हूँ, तो आप अपनी मर्जी से अपनी प्रोफाइल का जो नाम है वो रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर प्रॉक्सी लगाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कोई कस्टम प्रॉक्सी है जैसे 922 की प्रॉक्सी है, कोई भी प्रॉक्सी है, तो वो यहाँ पे आप आके पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इस ब्राउजर के अंदर भी प्रॉक्सीज अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास ये हाई प्रॉक्सी अवेलेबल है जिसका 1 GB डाटा मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं इसकी जो कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रीजन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सॉरी आप सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरी यूनाइटेड स्टेट की कंट्री सिलेक्ट हो चुकी है और हमने यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स के ऊपर आके हमने न्यू फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि इसके अंदर लेटेस्ट फिंगरप्रिंट और यूजर एजेंट अवेलेबल है, जिससे आपका जो अकाउंट है वो ना तो बैन होने वाला है और ना ही वो डिटेक्ट होगा कि एक सिस्टम के अंदर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं वो लॉगिन है। इसके बाद हम लोगों ने क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और देन हमने यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करके देखना है कि हमारी जो लोकेशन है वो किस कंट्री की शो हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यूएसए यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं और फिर अपने ब्राउजर के ऊपर देख लेते हैं कि हमारी जो यहाँ पे स्कोर है वो क्या आ रहा है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा स्कोर है वो 100% है, यानी कि हमारी जो आईपी है वो यूएसए की लग चुकी है। हमारा सिस्टम भी इससे डिफरेंट हो चुका है। यहाँ पे देखिए मेरी विंडो 11 है, लेकिन यहाँ पे विंडो 10 शो हो रही है। इसके अंदर जो यूजर एजेंट है वो भी बहुत ही स्ट्रॉग है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहें, मल्टी अकाउंटिंग के लिए, एड्स लोडिंग के लिए, यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और इतना महंगा नहीं है। ये ऑक्टो ब्राउजर की वेबसाइट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपने सिंपल प्राइजेस के ऊपर चले जाना है और अगर आप यहाँ पे मैंने इसकी इंग्लिश लैंग्वेज कर दी और यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी प्राइस आ रही है और ये 1 साल की प्राइस है, जिसके अंदर हमें, अगर हम 1 साल के लिए परचेज करते हैं तो ये हमें पर मंथ इतने डॉलर में पड़ेगा। अगर आप 1 माह के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप मंथ के ऊपर आ जाएं। ये इसका लाइट प्लान है जो कि सबसे कम पैसों में मिल जाता है आपको, जिसके अंदर आप 3 प्रोफाइल बना सकते हैं। 3 प्रोफाइल का मतलब ये है कि आप 3 प्रोफाइल एट अ टाइम बना के अपने सिस्टम में रख सकते हैं। अदरवाइज आप 3 प्रोफाइल बना के उनको क्लोज करके फिर 3 बना ले, फिर क्लोज कर दें, फिर 3 बना ले। इस तरह आप रेगुलर 1 माह के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम में 3 प्रोफाइल एट अ टाइम रखना चाहते हैं तो फिर ये वाला प्लान है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको मल्टीपल प्रोफाइल चाहिए तो आप ये 100 प्रोफाइल वाला जो प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। ये आपको 79 यूरो के अंदर आपको पर मंथ के अंदर मिल जाता है। तो ये इसका, आपने सिंपल क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और आपने इसके जो टोकन है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने चले जाना बिलिंग के अंदर। बिलिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपने टॉपअप के ऊपर क्लिक करना है और आप जितने भी पाउंड इसके अंदर या यूरो जिसके अंदर डालना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे हमें अगर 73 या 75 यूरो चाहिए तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, हम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका पेमेंट का तरीका है। जब आपका टॉपअप हो जाएगा यहाँ से आपने चूज अ प्लान के ऊपर क्लिक करना है और अपना जो प्लान है वो चूज कर लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक्स टीम वाला जो प्लान है वो मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास टीम प्लान है जिसके अंदर मैं 6 लोगों को इन्वाइट कर सकता हूँ। और अभी तक हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, थोड़ी देर तक हमारा जो लोगो वगैरह अपडेट हो जाएगा। उतनी देर तक हम लोग चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो के अंदर, जहाँ पे हमारा मज़ीद वाला काम है या मेन काम है। इसके अंदर हम लोगों ने चले जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपने अपनी करेंसी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो कि यूएस डॉलर ही रहेगी। इसके बाद आपने चैनल के अंदर चले जाना और ये मेन चीज़ है। यहाँ से अगर आप यूनाइटेड स्टेट के लिए वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे यूएस सेलेक्ट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पे आप अपने चैनल के कीवर्ड देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने चैनल का नाम भी लिखना है और अपनी जो वीडियोस हैं उसकी चीज़ें भी बतानी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सॉफ्ट माइंड हीलिंग, उसके बाद सॉफ्ट माइंड, उसके बाद हीलिंग, उसके बाद ट्रॉमा हीलिंग, इस तरह से हम कुछ चीज़ें जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे देंगे। तो ये हम सिंपल यहाँ पे भी आ जाएंगे। यहाँ पे देखें ट्रॉमा हीलिंग हमारा जो है वो ये है और ट्रॉमा हीलिंग हमारी नीच है। और मेरे चैनल का नाम सॉफ्ट माइंड हीलिंग है। मुझे अपने चैनल के लिए कुछ कीवर्ड्स चाहिए जिस से मेरा चैनल सर्च लिस्ट में आएगा। तो ये हम इससे थोड़े से कीवर्ड ले लेते हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें जी, ये ट्रॉमा हीलिंग, इमोशनल हीलिंग आ गया। इसके बाद ये यहाँ पे आ गई। मुझे कीवर्ड्स विद कॉमा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया। तो अब हमें ये हमारी जो तरतीब है उसके अंदर जो है वो लिख के दे देगा। यहाँ पे देखिए ट्रॉमा हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ट्रॉमा रिकवरी, ये सारे कीवर्ड्स हमारे काम के हैं। हम इसको उठाएंगे, उठाने के बाद हम यहाँ पे ला के पेस्ट कर देंगे और ये हमारे अब हो चुके हैं। तो हम यहाँ से कुछ जो है वो काट देंगे। तो ट्रॉमा वॉइस ओवर, काम योर माइंड, हम जो हमारे रिलेटेड नहीं है उसको जो है वो कट कर देंगे और जो हमारे रिलेटेड हैं, हमारे नीच के रिलेटेड हैं, हम उसको जो है वो रख लेंगे। इसमें और कोई ऐसी चीज़ अब हमारे बराबर हो चुके हैं। अब ये भी हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं एडवांस सेटिंग के अंदर। एडवांस सेटिंग में आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो नहीं करना। हमारी वीडियो बच्चों के लिए नहीं है तो हमने नो कर देना है कि नो दिस वीडियो इज़ नॉट सेट फॉर किड्स। तो इसको हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने इनमें से कोई भी मज़ीद सेटिंग को नहीं छेड़ना। इसके बाद आ जाती है फ़ीचर एलिजिबिलिटी, जिसके अंदर हमें अपना 2 स्टेप करना होगा या 15 मिनट से ज़्यादा वीडियोस डालनी पड़ेंगी या लाइव स्ट्रीम के लिए अगर हमने 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो डालनी है तो हमें अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा, जो कि मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। लेकिन जब आपने डाली है तो ज़ाहिर बात है आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कस्टम थंबनेल भी हम नहीं लगा सकते जब तक हमारा फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास एडवांस फीचर में भी यही रिक्वायरमेंट है। हमने वीडियो वेरिफिकेशन, वैलिड आईडी, चैनल हिस्ट्री, जब तक ये नहीं बनेगी तो ये जब आप थोड़ी सी वीडियो डालेंगे ये सारा कुछ जो है वो आपका इनेबल हो जाएगा। सिर्फ आपको फ़ोन नंबर जो है वो लाजमी देना पड़ेगा।
हमने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम मज़ीद सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। जाने के बाद ये अपलोड डिफ़ॉल्ट, इसके अंदर ये होता है कि जो आप टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं वो आपकी हर वीडियो के लिए वही रहता है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं करना चाह रहे हैं। बाकी यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज जो है आप सेट करके रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप हर वीडियो में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है वो भी हमारी इंग्लिश ही है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश जो है वो कर देंगे। कैटेगरी अब हमारी जो है वो है हेल्थ केयर रिलेटेड, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्म एंड इसके अंदर कोई भी हेल्थ के रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ से हम लोग कोई भी कैटेगरी जो है वो चूज़ कर लेते हैं जो हमारी कैटेगरी में फॉल करती है। जैसा कि हम एजुकेशन तो नहीं दे रहे, हम एंटरटेनमेंट भी नहीं दे रहे, हमारा जो चैनल है वो तकरीबन है जी पीपल एंड ब्लॉग के ऊपर, और इसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं लोगों को, तो लोगों के ऊपर ही है। तो यहाँ पे हमारा कैप्शन सर्टिफिकेट नन है, टाइटल वगैरह सारा कुछ जो है वो सेट हो चुका है। परमिशंस में हमारे पास कोई, अगर आप किसी को ऐड करना चाहें, अगर किसी को आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपके चैनल के ऊपर वीडियोस डालता रहे तो आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कम्युनिटी मॉडरेशन के अंदर ये होता है कि अगर आप किसी बंदे को रख देते हैं कि वो जो कमेंट है उनको रीड करेगा या किस तरह के आपको कमेंट चाहिए, तो ये सारा काम जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो आप अगर आप अप्रूव कर देंगे तो खुद ब खुद अप्रूव होंगे, अदरवाइज़ आप खुद अप्रूव कर सकते हैं। जो डेमोग्राफी है यहाँ पे, हेल्प मेक यूट्यूबर मोर inclusive, help us better understand the demography and identity information of creator and elastic community on YouTube। इसके अंदर भी हमारा कोई काम नहीं है। इसके बाद एग्रीमेंट्स है और इसको हम सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारे जो चैनल की मेन सेटिंग थी वो हमने हमारा जो कंट्री है उसको सिलेक्ट करना है, हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमारा जो चैनल है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक बारी अब जो है वो व्यू करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो चैनल है वो बन के रेडी हो गया। यहाँ पे हमारे जो कैली के लोगो है अभी भी थोड़ा सा कट हो रहा है, तो इसे हम मज़ीद छोटा करेंगे तो ये हमें सही से दिखना शुरू हो जाएगा, और हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, तो इसको भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये था कि हम लोगों ने कोई भी चैनल किस तरह से तैयार करना है और उसकी किस तरह से कस्टमाइजेशन करनी है, और बड़े ही सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। अदरवाइज़ आपने कोशिश ये करनी है, मेरा काम है आपको सिंपल करके सिखाना, बाकी मेहनत करना आपका काम है। और अगर मैं मेहनत पे लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी जिस तरह से मैंने समझाना है उसके लिए टाइम थोड़ा दरकार हो जाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दिखना है तो आजा, चैनल पे मिलता गेम, स्टडी प्लस हसल, नॉट जस्ट नेम एंड फेम। तेरा भी टाइम आएगा, बस तू बर्न, बन तू भी हीरो जस्ट लाइक लेजेंड अर्न्ड।